नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मासूमों की मौत दर्दनाक, बम गोलीबारी से नहीं आएगी शांति। मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष उठाया रूसी हमले में यूक्रेनी बच्चों की मौत का मुद्दा। पीएम मोदी के रूस पहुंचने के दिन कीव में बच्चों के अस्पताल पर हुआ था हमला। पुतिन से भेंट पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी को घेरा। भारतीय खेमा असहज भी है। और रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोसल से सम्मानित भी हुए मोदी जी। तो राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल से सम्मानित किया है। मोदी को यह सम्मान देने की घोषणा 2019 में की गई थी। मोदी ने सम्मान ग्रहण करने के बाद एक्स पर लिखा कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूं। मोदी से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, यह राष्ट्र के लिए गौरव की बात है जो पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व, आप देखते हैं विश्व पटल पर भारत द्वारा हासिल की गई शानदार प्रतिष्ठा का प्रमाण है। यह सम्मान वर्ष 1698 में ईसू के प्रथम प्रचारक व रूस के संरक्षक सेंट एंड्रयू की स्मृति में जार पीटर द ग्रेट ने शुरू किया था। और 8 जुलाई को कठुआ में हुए आतंकी हमले की संयुक्त घोषणा पत्र में की गई है निंदा। ये आप सभी जानते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं बातें हो रही हैं। ये हाथरस हादसा मामले में 6 अधिकारी निलंबित हुए। ये आपने देखा है कि 121 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई थी ना भगदड़ में, बाबा की जो सत्संग हो रहा था उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर, आपको यानी कि बाबा पर कोई आंच नहीं आई। सीएसई उत्तीर्ण पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधानों को लागू करने एवं पहले से रिक्त पदों बैकलॉग को भरने में विफलता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। साथ ही 2009 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100% दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को 3 महीने के भीतर नियुक्ति देने का आदेश भी दिया है। साथ ही कहा है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में केंद्र की ओर से घोर चूक हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कठुआ हमले की जांच के लिए एनआईए ने भेजी टीम। ये अभी आपने देखा है कि जो सैन्य वाहनों पर हमला हुआ उसी की बात हो रही है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में अपोलो की सर्जन समेत 7 गिरफ्तार हुए हैं। बांग्लादेश के नागरिक हैं सरगना समेत 3 आरोपित। एक आरोपी त्रिपुरा का रहने वाला है। अपोलो में सर्जन और नोएडा एक्सटेंशन के यथार्थ अस्पताल में विजिटिंग कंसल्टेंट थी डॉक्टर। रैकेट के तार कुछ माह पूर्व गुरुग्राम और जयपुर में पकड़े गए बांग्लादेशी गिरोह से जुड़े हुए हैं। देख लीजिए। मतांतरण कराने की अनुमति नहीं देता संविधान, ये हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि संविधान किसी को धर्म मानने और विचार करने की अनुमति देता है, यह धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता। मतांतरण कराना गंभीर अपराध है, ऐसे मामलों से सख्ती से होनी चाहिए। देखिए संविधान के अगर भाग 3 को पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में आप देखते हैं कि धार्मिक मौलिक अधिकार है जो आपका धर्म को मानने का। आर्टिकल 25 को पढ़िए आप लोग। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं लेकिन धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही। वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्वेच्छा है तो आप कर सकते हैं कुछ भी। बच्चों की हैसियत से निर्धारित होगा बुजुर्गों का गुजारा भत्ता। माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा विधेयक नए बदलाव के साथ संसद में होगा पेश। बच्चों को दी जाने वाली सजा में मिल सकती है कुछ राहत। और दमाद, पुत्र वधू, नाती पोते और पोती नातिन को भी देना पड़ सकता है गुजारा भत्ता। अब तक इस दायरे में बेटा बेटी और दत्तक बेटा बेटी हैं शामिल। 10,000 रुपये अधिकतम है अभी गुजारा भत्ता। एक बात आप लोग खुद सोच के देख लीजिए
कि हम किस ओर जा रहे हैं। इस तरह के मामले भी सुप्रीम कोर्ट जाने पड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े 2007 के कानून को में बदलाव की है। पहल तब की है जब पिछले कुछ सालों में सामाजिक ताने बाने में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इसके चलते माता पिता व बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े विवाद भी तेजी से सामने आ रहे हैं। मंत्रालय ने हालांकि कानून में बदलाव की पहल 2019 से शुरू कर दी थी। और एक बात और आपको बताऊं, आप देखते हैं लोग कहते हैं तरक्की कर रहा है समाज, पता नहीं कहाँ से कर रहा है। माँ बाप को साथ में रख नहीं सकते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो छोड़ना की सोच लेते हैं, उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं। यार वो एक कोई कहता है ना कि एक माँ बाप मिलकर 10-10, 15-15 बच्चों को पाल देते हैं और जब माँ बाप की पालने की उम्र आती है तो 10-10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। गौतम गंभीर बने भारतीय टीम के कोच। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की नए कोच की घोषणा। उपलब्धियों की बात करें तो 2007 टी20 विश्व कप के फाइनल के नायक हैं ये। 2011 वनडे विश्व कप की फाइनल में मैच जिताऊ 97 रन की पारी खेली थी। 2 बार कप्तान के रूप में केकेआर के लिए आईपीएल ट्रॉफी जीती है इन्होंने। बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं। याद रखा करिएगा, इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपकी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। बारिश का टाइम आ गया तो देख ही रहे हैं क्या हाल है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आरोप, काटे गए पेड़ों के सबूत मिटा रहा है डीडीए। देख लीजिए, पेड़ लगा तो रहे नहीं है, काटने में लगे हुए हैं। ये पसंदीदा नंबर की दीवानगी 001 के लिए लगी 23 लाख की बोली। इस तरह के आप लोगों ने मामले खूब देखे होंगे। डीटीयू शुरू, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय करेगा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री। 5 उत्कृष्टता और अनुसंधान केंद्र भी किए जाएंगे स्थापित। शोध गतिविधि को गति देने के लिए एमटेक अनुसंधान भी की बात हो रही है। डीयू के 1000 से अधिक छात्र पूरी कर सकेंगे डिग्री। 1383 युवाओं के लिए डिग्री पूरी करने को 1 साल की अवधि बढ़ाई गई। को पूर्व में कोरोना के दौरान डिग्री या पूरी नहीं कर पाने वालों को दिया गया था मौका। ये पर्यावरण के लिए गैर सरकारी संस्था टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट में आए सामने। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, रांची और कोयम्बटूर में किया गया था अध्ययन। ये अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष तो 8% लोग अपने खतरनाक कचरे को भी घरेलू कचरे के साथ फेंक देते हैं। दिल्ली में आंकड़ा सबसे ज्यादा 13% है। करीब आप देखिए 53% घर अभी भी नियमित कचरे के साथ पारा आधारित थर्मामीटर फेंकते हैं। 50% से ज्यादा घर नियमित कचरे के साथ ही फ्लोरोसेंट बल्ब और ट्यूबलाइट भी फेंकते हैं। और आप देखते हैं कि 14% अपशिष्ट कर्मचारियों को नियमित कचरे के साथ खतरनाक घरेलू कचरा इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं है। और इन कर्मचारियों का प्रतिशत दिल्ली में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। इस समलैंगिक विवाह पर फैसले की समीक्षा खुली अदालत में नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से कर दिया था ना इनकार, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मतभेद भूलें, बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए मिलकर काम करें, राज्य प्रदान करें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल की समीक्षा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री की राज्यों को सलाह। राज्यों के साथ 100 दिन और 5 साल के एजेंडे पर चर्चा, कहा अच्छी पहल साझा करें। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे इसमें। और 50,000 रुपये जुर्माना ना जमा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकारा है। 14 उत्पादों के विज्ञापन मामले में पतंजलि को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस लिए गए और जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए थे। पतंजलि ने कहा कि आप देखिए 15 अप्रैल के निलंबन आदेश के मद्देनजर इन उत्पादों की बिक्री रोक दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माफी व्यापक रूप से प्रकाशित हुई है, आईएमए अध्यक्ष कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड कारों पर नहीं देना होगा रोड टैक्स। ये हाइब्रिड वाहन है। देखिए इसमें आप देखते हैं कि वह वाहन जिसको चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक भिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है, यह 2 तरह की होती है।
प्लग इन हाइब्रिड। इनकी बैटरी बिजली से चार्ज होती है और गंतव्य तक जाने में पेट्रोल या फिर डीजल का उपयोग किया जाता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इसमें वाहन आप देखिए 50 किलोमीटर तक पेट्रोल से और उसी दौरान बैटरी चार्ज होती रहेगी, आगे बैटरी से गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। विधानसभा की तर्ज पर नगरीय निकायों को चलाने की प्रक्रिया तय हो, ये आप देखिए बिरला साहब कह रहे हैं हमारे। सिक्स फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए बड़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना है। इससे पहले 2019 में 5 साल के लिए किया गया था प्रतिबंध। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू की घोषित किया जा चुका है ना आतंकवादी, तो उसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री 13 जुलाई को मुंबई में करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन, आप देखते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी पहली बार मुंबई का दौरा करें। पीएम मोदी गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, वोरीवाली ठाणे लिंक रोड के सब्बे का उद्घाटन भी करेंगे। मुंबई में गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना के लिए 6300 करोड़ रुपए आवंटित था। साथ ही प्रधानमंत्री 1770 करोड़ रुपए की प्रस्ताव ऑरेंज गेट टू ग्रांट रोड एलिवेटेड रोड परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। सार्थक शिक्षा और ज्ञान का उपयोग मानवता की बेहतरी के लिए करें, हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही है। चंडीगढ़ के वित्त सचिव पद के लिए भेजा नामों का पैनल, गृह मंत्रालय ने रद्द किया। पंजाब सरकार ने IAS अमित ढाका व मोहम्मद तैयब का नाम भेजा था। राज्यपाल ने अमित के नाम को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा था ना, तो उसी की बात हो रही है। देखिए, जब राज्य में किसी और की सरकार होती, केंद्र में किसी और की सरकार पार्टी की होती, तो वहां तनातनी चलती है। गांव ग्रामीणों के विकास के लिए बड़ा दिल दिखाएगी सरकार। अनुदान वृद्धि के साथ आवास योजना में धन आवंटन बढ़ने की संभावना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण शुरू करने की भी तैयारी है। 43% की वृद्धि करते हुए अंतरिम बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ आवंटित किए। 54 करोड़ रुपए ज्यादा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए, तो ग्राम सड़क योजना के लिए 39,000 का बजट था ये। देखिए, अब बजट की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है, और आप लोगों को बता दूं कि इसकी संविधान के अनुच्छेद 112 को पढ़िए। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। मनरेगा के बारे में भी याद रख लिया करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है। क्या कर लेता है? पूछ लेता है आपसे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के बारे में सुने ना, उसी की बात हो रही है। ये 23 अगस्त 2005 को आप देखते हैं कि पास हुआ था। पीएम आवास योजना के बारे में भी याद रखिएगा। ये आप देखिए 25 जून 2005 में आई थी योजना, गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए। ये देखिए, उपचुनाव की अगर हम बात करें, वाई इलेक्शन की, तो किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, तो उसे आप लोग उपचुनाव कहते हैं। और ये करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कब? 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में। बाकी ये राजनीति की बातें हो रही हैं। ये अग्निवीर योजना आई हुई थी ना 2022 में, उसके लेकर आप देखते हैं कि उस समय भी विरोध किया गया था। अभी भी उसका विरोध हो रहा है बंद करने को लेकर। तीनों सेनाओं में लेकर जो भर्ती होने के लिए आई थी। एक राजस्थान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई शैडो कैबिनेट, और 7 महीने में भाजपा सरकार की नीति जन विरोधी है, ये कहा जा रहा है। एक बात बता दूं, शैडो कैबिनेट क्या रहती है? एक तरह से परछाई। उसी तरह से आप देखते हैं जिस तरह से सरकार बनती है ना, कैबिनेट होती है ना, उसी तरह से ये अपनी मर्जी से बनाते हैं, लेकिन इसके पास कोई सरकारी वो तो होता नहीं है। संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राजस्थान को देख लीजिए, ये है राजस्थान। जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की आप देखते हैं कि राज्यपाल हैं, भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं,
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की कुछ और साइट्स को मिल सकता है विश्व धरोहर का दर्जा। ये आप देखते पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में होगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक दिल्ली में 21 से 31 जुलाई तक होने वाली है। बैठक में कमेटी से जुड़े 21 देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे। विश्व भर के देशों से आए वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने के प्रस्ताव पर होगा मंथन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है ना भारत। देखिए इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो किसकी बात हो रही है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। अभी देखिए कठुआ हमला जो हुआ है उसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए ना। 2 माह के अंतराल में परिवार ने देश पर बलिदान किए 2 बेटे। मैं कहता हूं आप लोगों से कि अगर कोई ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारी सेना है। सोचिए, जनसंख्या असंतुलन पर ध्यान दें, राष्ट्रीय नीति बनाए। संघ की पत्रिका ने कहा क्षेत्रीय असंतुलन परिसीमन को प्रभावित करेगा। सीमा से लगे इलाकों में अवैध अपर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्रवाई की मांग खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दलाई लामा ने पहले ही मांग ली माफी। इस मामले में सार्वजनिक हित की कोई बात नहीं है। ये क्या मामला है? ये आप देखते हैं कि दलाई लामा के खिलाफ एक 7 वर्षीय लड़की ने छेड़छाड़ के आरोप को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बंगाल में युवती से की गई बर्बरता, क्लब में लटकार कर पिटाई का वीडियो सामने आया। आप सोच के देखिए कि जहां महिला मुख्यमंत्री है उसके बाद भी महिलाओं की स्थिति है चिंताजनक कहा जा सकता है। संविधान धर्म प्रचार की अनुमति देता है। मतांतर कराने की जो आपको बताया ना, गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। सीबीआई ने ओएमआर सीट उपलब्ध कराने वाली कंपनी पर छापा मारा। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। सीबीआई की अगर बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए जहां भी देख लीजिए हर राज्य में आप देखते हैं कि पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली की बातें होती रहती हैं। स्पीति घाटी के 20 गांवों ने समृद्धि व खुशहाली की ओर बढ़ाए कदम। प्रथम गांव के मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने से बड़ा पर्यटन, होम स्टे से मिल रहा लोगों को लाभ। ये भी देखेंगे। ये रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के खिलाफ भाषण से भावनाएं आहत नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मंगलवार को बताया। और बॉम्बे हाईकोर्ट को पुलिस ने बताया 3 हफ्ते में देना होगा आरोप पत्र। कहा नीतीश राणे समेत भाजपा नेताओं ने पेटीएम को 50 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी मिली। लेदर सेक्टर को कच्चे माल के साथ पीएलआई योजना की जरूरत है। उद्यमी कच्चे माल की उपलब्धता के लिए अच्छे लेदर पर लगाने वाले हैं। आयात शुल्क को भी खत्म करने की कर रहे हैं मांग। 20 अरब डॉलर का है घरेलू लेदर इंडस्ट्री का कुल कारोबार। 42 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है लेदर सेक्टर में। कई स्थानीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं लेदर की इंडस्ट्री। और 4 से 5 अरब डॉलर के बीच झूल रहा है भारत का लेदर निर्यात। निर्माण लागत में कमी से घटेगा। आप देखते हैं कि उत्पाद। कानपुर में 3 महीने बंद रहेंगी टैनरियां। याद देखिए आगरा के उद्यमी घरेलू काम होने से चिंतित हैं। चलिए देखते रहा करिएगा। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रही केवीआईसी की बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान। वित्त आयोग ने सलाहकार समिति गठित की है। ये आप देखिए जाने माने अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने मंगलवार को 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता NCAER की महानिदेशक पूनम गुप्ता करेंगी और समिति के अन्य सदस्य DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मित्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल वजोरिया हैं। देखिए, एक और बात बता दूं आपको, वित्त आयोग की बात करें तो आप देखते हैं कि अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। जून में 6% बढ़ी हवाई यात्रियों की संख्या। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे। MSME को भुगतान नियम में छूट संभव है। स्वास्थ्य पर खर्च को GDP के 2.5% तक बढ़ाए। कबाड़ टायर के आयात पर अंकुश लगाए सरकार। 391 अंक चढ़कर नए शिखर पर सेंसेक्स बंद हुआ है। जून के दौरान SIP में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश। मई 2024 के दौरान SIP में 20,904 करोड़ का निवेश हुआ था और इक्विटी म्यूचुअल फंड में पिछले महीने 40,608 करोड़ रुपए का निवेश। एक व्यक्ति को 2 लाख से ज्यादा का कर्ज नहीं दें छोटे वित्तीय संस्थान। LPG सिलेंडर के लिए KYC के लिए कोई समय सीमा नहीं है, पूरी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है ना। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक संस्थाओं के निष्क्रिय होने के आरोप वाली याचिका खारिज हुई। सीमा कर पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी हुई है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बोले 200 नहीं 100 रुपए किलो है दाल की कीमत। कर्नाटक SC/ST फंड के हेरफेर के आरोपों पर तलब। एक आधिकारिक संदेश में कर्नाटक के मुख्य सचिव ने NC/ST से कर्नाटक सरकार के लिए कर दिया है 14,730 करोड़ रुपए का हेरफेर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात हो रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात हो रही है। NCSC की बात हो रही है। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। एक शेड्यूल ट्राइब देखते हैं, एक शेड्यूल कास्ट देखते हैं। और 19 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मोदी ने रूस को भारत का सदाबहार मित्र बताया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व को सराहा। रूस की कजान व येकातेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई। कहा 10 वर्षों में भारत का विकास सिर्फ एक ट्रिलियन, आगामी वर्षों में और बहुत कुछ होगा। मोदी जी कह रहे हैं, अच्छी बात है। रूस की सेना में गलत तरीके से भर्ती किए गए सभी भारतीयों को होगी स्वदेश वापसी। ये आप देखिए, PM मोदी ने रात्रि भोज के दौरान पुतिन के समक्ष मजबूती से उठाया मुद्दा। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया। भारत के दौरे से क्या मिला है भारत को? तो लंबी अवधि के लिए कच्चे तेल, कोयला एवं उर्वरक की आपूर्ति को रूस आप देखते हैं कि तैयार हुआ है। कुडानकुलम के अलावा एक और जगह रूस की तकनीक पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। भारत रूस की सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग पर गठित समिति की बैठक फिर शुरू होगी। रूसी रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी है कलपुर्जों का निर्माण भारत में ही होगी, स्थापित होगा संयुक्त उपक्रम। सैन्य सहयोग से ज्यादा आपसी कारोबार बढ़ाने पर जोर। तो आपसी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गैर शुल्कीय बाधाएं करेंगे खत्म। यूरेशियाई देशों के साथ FTA की संभावना पर होगी बातचीत। अपनी मुद्राओं में आपसी कारोबार को सेटल करने की होगी व्यवस्था। 3 समुद्री मार्गों से आपसी कारोबार को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। कृषि, खाद्य, उर्वरक के क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने की तैयारी। ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे परमाणु, पेट्रोलियम व पेट्रो रसायन में संबंध मजबूत होंगे। ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट में नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दवा और चिकित्सा उपकरणों में अपार संभावनाएं। रूस में खुलेंगी भारतीय कंपनियों के अस्पताल। रूस से यूक्रेन की संप्रभुता का मुद्दा उठाए भारत, अमेरिका कह रहा है। देखिए, आप लोग कहते हैं कि किस लिए जरूरी है भारत के लिए रूस, इसलिए भारत के लिए जरूरी है रूस। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, इसमें हम लोग किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम लोग बीच का रास्ता अपनाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस में है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। कूटनीति की दुनिया में संकेत साफ है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की राय कुछ भी हो, भारत रूस के साथ अपने संबंधों को विशेष मानता है और शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है रूस।
भारत के 60 से 70% रक्षा उपकरण रूस और सोवियत मूल के हैं। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत के लिए अब भी शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हालांकि भारतीय रक्षा आयात में उसकी हिस्सेदारी 2022 तक घटकर 45% पर आ गई है। रूस के बाद फ्रांस और अमेरिका क्रमशः 29% और 11% की हिस्सेदारी के साथ भारत के लिए बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता हैं। भारत रूस के बीच कई रक्षा सौदे भी हुए, जिनके तहत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हो रही है या होने वाली है। रूस अगले कुछ और दशकों तक रक्षा के क्षेत्र में भारत का अहम सहयोगी बना रहेगा। हालांकि भारत अपने रक्षा आयात में लगातार विविधता लाने का प्रयास भी कर रहा है। तेजी से बढ़ रहा है द्विपक्षीय व्यापार। तो रूस वित्त वर्ष 2021-22 में 13 अरब डॉलर के साथ भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत में रूस का कुल निवेश 14 अरब डॉलर है और इसमें आप देखिए एस्सार ऑयल के लिए रोज नेफ्ट द्वारा 13 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। यह सौदा विदेश में रूस का सबसे बड़ा निवेश और भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रूस ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार अब तक के सबसे उच्च स्तर पर यानी कि 65.70 अरब डॉलर पर पहुंचा है और इसकी बड़ी वजह रूस से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ना है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत रूस से बड़े पैमाने पर सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। कूटनीति के मोर्चे पर मिलता रहा समर्थन। रूस अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर लगातार भारत का समर्थन करता रहा और खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मसले पर रूस ने अहम मौके पर भारत का समर्थन भी किया। 2019 में जब अनुच्छेद 370 किया गया तो रूस इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। 2017 में के डोकलाम और 2020 के गलवान संकट के समय रूस ने भारत और चीन के बीच तनाव कम करने में अहम भूमिका भी निभाई थी। अमेरिका चीन फैक्टर। तो मौजूदा दौर में चीन और रूस के संबंध सबसे बेहतर दौर में है। दोनों देश पश्चिमी देशों के प्रभुत्व का विरोध करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूस को तेल और गैस के लिए नए ग्राहकों की जरूरत थी। चीन ने रूस की इस जरूरत को काफी हद तक पूरा किया। 2020 में गलवान में सेनाओं के बीच संघर्ष के बाद भारत चीन के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं और 2014 में कीमिया संकट, 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत अमेरिका और रूस के साथ संबंधों में तुलना बनाए रखने के लेकर सतर्क है। अमेरिका रूस को अलग थलग करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन भारत ऐसे प्रयासों का समर्थन नहीं करता है। हम लोग बीच का रास्ता कि भैया आपका मुद्दा है, आपने पटिए, हम तो बीच में हैं। ब्रिटेन में पूर्व पीएम सुनक ने गठित किया शैडो मंत्रिमंडल, छाया एक तरह से मंत्रिमंडल कह लीजिए। रूस के हमले के बाद कीव में बचाव कार्य जारी, मृतकों की संख्या 41 हुई। फ्रांस में खंडित जनादेश के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हुई। सबसे अधिक सीटें जीतने वाले वामपंथी गठबंधन के नेताओं ने शुरू की बातचीत। राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम गैब्रियल से रोजमर्रा के कामों को निपटाते रहने को कहा है। ये आप देखते हैं पाकिस्तान में फोन कॉल की निगरानी करेगा ISI। पाक ने 2.5 साल देरी के बाद करतारपुर कॉरिडोर 0 लाइन पर पुल बनाया है, 420 मीटर। एक खेल का क्षेत्र है। गत उपविजेता फाइनल के बीच ऑरेंज आर्मी, ये आप देखते हैं कि सेमीफाइनल में आज टकराएंगे इंग्लैंड नीदरलैंड। साका डिफे पर होंगी नजरें। यूरो 2024 पर बात हो रही। विजेता नीदरलैंड विजेता है 1988 में। इंग्लैंड उप विजेता 2020 में रहा था। देखते हैं कौन जीतता है। कोपा अमेरिका चल रहा है। कनाडा के विरुद्ध वापसी करेंगी मेसी। भारत जिम्बाब्वे के बीच आज खेला जाएगा तीसरा T20 मैच। कभी बिना जूते दौड़ने वाली अंकिता दिखाएंगी दम। उत्तराखंड की किसान की बेटी पेरिस ओलंपिक में बढ़ाएंगी देश का मान। 500 मीटर दौड़ स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतने उतरेंगी। 2021 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था इन्होंने। अंकिता ने 2021 में आप देखिए भोपाल में आयोजित नेशनल जूनियर फेडरेशन कप में 1500 मीटर और 5000 मीटर स्पर्धा में देश भर के खिलाड़ियों को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता था। महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से रौंदा। अलकराज सेमीफाइनल में नंबर 1 स्पिनर को मेदवेदेव ने हराया। हुटिंग कर रहे रूने के प्रशंसकों पर भड़के नोवाक जोकोविच। रोजर फेडरर के साथ बल्लेबाजी करना पसंद करूंगा, सचिन कह रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में रिवाकीना का सामना स्वितोलिना से होगा। विराट कोहली के सह स्वामित्व वाले रेस्तरां के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये आप देखते हैं कि 18 कम्यून के प्रबंधन 50 अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ तय से अधिक देर के संचालन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एक क्रिकेटर युवराज ने विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की है। बिल्डर पर लगाया बिलबोर्ड प्रोजेक्ट साइट व प्रचार में उनकी तस्वीरों के उपयोग का अधिकार। और प्रोजेक्ट में एक फ्लैट के कब्जे से संबंधित दूसरे नोटिस में घटिया निर्माण का लगाया इन्होंने आरोप। स्वस्थ रहिए, दिनचर्या को अच्छे से रहिए, स्वस्थ खाना खाइए आप। अगर राज्य सरकार ने अनुमति दी तो 14 जुलाई को खोला जाएगा पूरी मंदिर के रतन भंडार। वजू खाना के सर्वे मामले में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद से होगा मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में जो चल रहा है ना, कहते हैं सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। 60 वर्ष पुराने विवाद में सुलह। बरेली में मुहर्रम जुलूस के लिए हिंदुओं ने की पीपल की छटाई। देख लीजिए, पिछले वर्ष से दोगुना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अमरनाथ धाम की यात्रा पर। अंडा गायब कर बढ़ाएंगी राजगिद्धों की संख्या। एक कैफियरगंज में खोला गया दुनिया का पहला प्रजनन व संरक्षण केंद्र। यहाँ के बाड़ों में रखे गए गिद्धों का बनाया जा रहा है जोड़ा। एक खतरा महसूस होने पर अंडा नहीं देती मादा। ये आप देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में कहा जा रहा है। दूसरा अंडा देने के बाद मादा बढ़ा देती है। सतर्कता। जेल अपराधी को सुधारने के लिए, उसके व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए नहीं। 25 साल सजा काट चुके कैदी को आखिरी सांस तक की सजा ठीक नहीं है। झज्जर निवासी की समय पूर्व रिहाई की मांग हाईकोर्ट ने स्वीकार की है। उसी को लेकर बातें हो रही है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। नासा ने दुनिया का पहला सक्रिय संचार उपग्रह टेलस्टार 1 लॉन्च किया है। 1962 में आज ही नासा और टेलीग्राफ कंपनी AT&T ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला सक्रिय संचार उपग्रह टेलस्टार 1 लॉन्च किया। इसकी सहायता से लाइव टेलीविजन प्रसारण संभव हुआ। परमाणु परीक्षण की वजह से 21 फरवरी 1963 को इसने काम करना बंद कर दिया था। वेल्लोर में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया विद्रोह। 1806 में आज ही तमिलनाडु के वेल्लोर में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वेल्लोर विद्रोह सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले नए सैन्य नियमों व ड्रेस कोड के कारण भड़का था और इसने आप देखिए 1857 में विद्रोह के लिए मंच तैयार किया। दुनिया के महान सलामी बल्लेबाज में शुमार हैं गावस्कर। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्म 1949 में आज ही मुंबई में हुआ था। स्कूल के दिनों में ही क्रिकेट में गहरी रुचि लेने लगे। 1966 से 67 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। 1971 में टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ। 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नवाद 236 रन टेस्ट मैचों में उनका सर्वाधिक स्कोर है। 1987 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए टेस्ट इतिहास में 10,000 रन पूरा करने वाले पहले क्रिकेटर बने। 3 बार टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। आवाज से अल्जाइमर का पता लगाने का बना टूल। AI आधारित इस टूल से 6 साल पहले ही रोग का लगाया जा सकेगा पूर्वानुमान। रोग की शुरुआत चरण में पता लगने पर उसे रोकथाम के लिए उपाय खोजने को मिल सकती है नई दिशा। इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने का किया जा रहा प्रयास। दूर दराज क्षेत्रों में सुलभ होगा टूल। ये आप देखें। अमेरिकी पर्वतारोही का 22 वर्ष बाद ममीकृत शव मिला। पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर आकाश क्षेत्र में अमेरिकी पर्वतारोही विलियम स्टैम्पल के शव के पास पुलिसकर्मी विलियम्स स्टैम्पल जून 2002 में 59 वर्ष की अवस्था में यह पर्वतारोहण के समय लापता हो गए थे। वह हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। अब लगभग 22 वर्षों बाद उनका शव मिला है, जो मम्मी के अवस्था में है तथा कपड़े भी ठीक स्थिति में है। हृदयघात से बचने के बाद महिलाओं में अवसाद की आशंका होती है। अधिक अनुसंधान कर रहा है। IVF से बच्चे के जन्म में बड़ा जोखिम है। वायु प्रदूषण बच्चे की जीवन जन्म की संभावना को 140% तक कम कर देता है कम। इसलिए अंडाणु संग्रहण से पहले प्रदूषण की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। अमेरिका में शोधकर्ताओं को मिली असामान्य मछली। ये अमेरिका में अब जीव विज्ञानी की एक असामान्य मछली मिली है। फ्लोरिडा मछली और वन्य जीव अनुसंधान संस्थान में इंटरनेट मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। सिल्वर ग्लेन स्पेंगस झील में इलेक्ट्रोफिशिंग सर्वेक्षण के दौरान गार
प्रजाति की यह मछली मिली है। 2.7 फीट की लंबी इस मछली की पेट आम गार से अलग बीच से असामान्य रूप से मुड़ी थी, जो उल्टी भी जैसा दिखता है, उल्टी भी जैसा। अनुमान है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से मछली को यह दिलचस्प आकार मिला। इसे लेकर अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। ये मूवियों से, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जो न्यूज़ वाला सेक्शन है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। धन्यवाद।